आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात की थी और उससे रेलिवेंट हमने डाटा मॉडलिंग की बात की थी। डाटा मॉडलिंग के प्रोसेस के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं जो डायग्रामेटिकली आपके डेटाबेस के डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपके डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डाटा मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जिनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम उनको डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। सो द वर्ड इंग्रेडिएंट मीन्स एलिमेंट। जो वर्ड इंग्रेडिएंट होता है इसका मतलब होता है एलिमेंट। सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग मीन्स द एलिमेंट्स रिलेटेड टू डाटा मॉडलिंग। आपके डाटा मॉडलिंग से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं और उनका टारगेट क्या होता है और उनकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। A data model consists of different elements of objects। एक जो डाटा मॉडल होता है वो ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ इक़साम के एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं। So the objects that are used to represent data items in a data model are known as ingredients of data models। The object that are used यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी डाटा मॉडलिंग के अंदर डाटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम डाटा मॉडल के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, या जिनकी वजह से आपका डाटा मॉडल जो है वो प्रेजेंटेबल होता है या आइडेंटिफाइबल होता है। तो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं दीज आर आवर डाटा मॉडल्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल। सो द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल्स आर एज फॉलो। तो डाटाबेस के अंदर जो इंग्रेडिएंट मॉडल्स हैं डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर 3 तरह के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इन तीनों के सिंबल्स के बारे में लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन और फर्दर आगे डिटेल के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जी एंटिटी। हमने बात की थी एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस और मे बी अ कंसेप्चुअल, दैट विल बी कॉल्ड एंटिटी। हर वो चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या लॉजिकली भी है उसे हम एंटिटी कहते हैं, जिसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर आवर एंटिटीज़। So anything in the real world that has a set of different attributes or properties is known as entity। तो आपकी रियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके वो तमाम दुनिया के अंदर चीज़ें जिनके कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम एंटिटी के नाम से जानते हैं। An entity may be an object with a physical existence such as a person, place, etc. ये वो बातें हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। And similarly, an entity may be an object with a conceptual existence। फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं और कंसेप्चुअली भी एग्जिस्ट करता है, such as a university course, account, a job, an event, etc. So these all are also called entities। So ये भी एक एंटिटी की टाइप है। Some examples of entities are teacher, class, student, car, computer, aeroplane, bus, school, university। So these all are the types of या examples of entities। तो ये तमाम आपकी entities की example कहलाती हैं। Next हमारा ingredient है जी attributes। हमने बात की थी कि entity की जो properties होती हैं, जो fields होती हैं, उन्हें हम करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। सो द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी दैट डिस्क्राइब इट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स।
आपके किसी भी एंटिटी की जो खसूसियात होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं एंटिटी को, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। अब एक एंटिटी के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट एंटिटी है ना, नेम, फादर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर 1, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। So these are multiple attributes that can be used for a particular scenario. अब आपके स्टूडेंट की कई तरह की डिटेल है, लेकिन वो तमाम हर लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। देखा ये जाता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर या करंट सिचुएशन के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो करंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं आपके एंटिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी स्टूडेंट में हैव डिस्क्राइब बाय इट्स क्लास रोल नंबर, नेम, हिज हाइट, एड्रेस, कलर, एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। These are the attributes of student entity. The third one, that is our relationship. Relationship क्या है कि दो entities के दरमियान एक performance है, एक property है, एक association है जो define करता है कि इन दो entities के between क्या relation है। So relation mean relationship. So relationship की definition क्या है? A link or association between entities is called relationship. A link or association between the entities is called relationship. तो आपके एंटिटीज के दरमियान जो एक लिंक होता है या एक एसोसिएशन होती है उसे हम रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। So the relationship indicates how the entities are related to each other. तो रिलेशनशिप बेसिकली इस चीज को इंडिकेट करता है कि एंटिटीज आर रिलेटेड, कैसे एक एंटिटी दूसरी के साथ रिलेट करती है या एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या ताल्लुक है, कैसे वो प्रेजेंट होती है, क्या आपस में उनका कोलैबोरेशन है, उनका लिंक है। एन एग्जाम्पल इज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर लें, एक माँ और बच्चे का आपस में कोई रिलेशन होता है, बाप और बच्चे का रिलेशन होता है, उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन होता है, ठीक है ना, स्कूल और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, एडमिशन फॉर्म का एडमिशन ऑफिस के साथ लिंक होता है। सो दीज आर मैनी एग्जाम्पल that are used for describing the concept of relationship. One mother may have many children, but each child has only one mother. So इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो लिंक्स होते हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, उन्हें हम रिलेशनशिप्स कहते हैं। Our relationship between entities is given a relevant name. और हर एक रिलेशनशिप का कोई ना कोई नाम होता है जो रेलिवेंट होता है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट और मैनेजर के दरमियान रिलेशन है। सो आप उस रिलेशंस को नाम कुछ यूं दे सकते हो, अ मैनेजर मैनेज द डिपार्टमेंट, अ मैनेजर मैनेज द डिपार्टमेंट, कि वो डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, तो रिलेशनशिप का नाम क्या हुआ? मैनेज। सो मैनेजर और डिपार्टमेंट के दो क्या हैं? एंटिटीज हैं। On the other hand, a department is managed by manager. So department, manager और managed, ये तीन तरह की डिफरेंट चीजें हैं। डिपार्टमेंट और मैनेजर आपकी एंटिटीज हैं, managed by. So this is our relationship between the department and manager. So this leads to a relationship called manager between manager and department. ठीक हो गया? So ये एक रिलेशनशिप की एग्जाम्पल मैंने कोट कर दी। अब हम बात कर लेते हैं सिंबॉलिक नोटेशंस की। अब सिंबॉलिक नोटेशन से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। सो दिस इज एंटिटी। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये हम एंटिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, या एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ओवल शेप यूज करते हैं, इलिप्स भी कहते हैं इन्हें। इसी तरह आपके पास जो रिलेशनशिप है वो इस डायमंड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होता है, या डायमंड सिंबल की मदद से हम अपने एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं।
इन सिंबॉलिक नोटेशंस के बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। सो जनाबे वाला, अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप की टाइप्स, कि आपकी कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल होती हैं रिलेशनशिप्स की। सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप, इसे कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। अब वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है? सो इन वन टू वन रिलेशनशिप टू एंटिटीज आर एसोसिएटेड इन सच अ वे दैट फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी देयर इज ओनली वन मैचिंग इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी। मतलब क्या है कि एंटिटी ए और बी दो एंटिटीज हैं, तो पहली एंटिटी का दूसरी के साथ सिर्फ एक इंस्टेंस का लिंक होगा, सिर्फ एक। यानी कि फर्स्ट एंटिटी का सेकंड के साथ वन टू वन रिलेशन है। मिसाल के तौर पर कि जी एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है, ठीक है, या यूं कह लें कि आपके पास जो है वो एक पर्सन का एक नाम हो सकता है, तो ये वन टू वन है। सो ऐसी चीजें जिनके अंदर वन टू वन कॉल होता है उसे कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। अब वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि पहली एंटिटी का एक इंस्टेंट सिर्फ दूसरी के साथ सिर्फ एक के साथ ही मैच होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड वन टू वन, वन का एक के साथ एक। इसी तरह मैथमेटिक्स में फंक्शन होते हैं वन टू वन फंक्शंस, सो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप। On the other hand, for each instance in second entity, there is only one matching instance in the first entity. एक तो ये है ना कि 1 से 2 के दरमियान पहली एंटिटी का दूसरी के साथ 1 to 1 है, तो जनाबे वाला दूसरी तरफ से देखा जाए तो दूसरी का पहले के साथ भी 1 to 1 होता है। सो यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ 1 to 1 हो तो इसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्री एंड कैपिटल। एक कंट्री का एक कैपिटल होता है और एक कैपिटल एक कंट्री के अंदर ही होता है। सो 1 to 1, आप लेफ्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ्ट देखें, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपका ये 1 to 1 रिलेशनशिप ही काउंट होगा। सो हियर यू कैन सी दैट जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए आप देखें वन कंट्री हैज वन कैपिटल, सो दैट इज अ 1 to 1 रिलेशनशिप। So the second type of the relationship is called one to many. अब पहले का इंस्टेंस तो एक है लेकिन दूसरे के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ लिंक्ड है। जैसे एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, एक क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन होता कैसे है? Two entities are associated in such a way that for each instance in first entity there can be many matching instances in second entity. On the other hand, for each instance in second entity there is only one matching instance in first entity. So एक तरफ से one to many होगा और दूसरी तरफ से many to one हो जाएगा। So ये इसका रिकर्सिव है, इसका रिवर्स भी है, many to one. So अगर आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो 1 to many है ना, पहले का एक इंस्टेंस दूसरे के ज्यादा इंस्टेंस के साथ लिंक्ड है तो ये 1 to many हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूं कह लें कि जी बहुत सारे इंस्टेंस जो हैं वो दूसरे के एक के साथ लिंक्ड है तो ये many to one बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर मे हैव मैनी चिल्ड्रन। अब पहली एंटिटी आपकी है मदर, बट अ चाइल्ड दूसरी एंटिटी है चाइल्ड, तो एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, कई बच्चों की एक माँ हो सकती है, तो many to one. So but a child can have only one mother. So consider the relationship between the department entity and the teacher entity. So एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स एक डिपार्टमेंट से लिंक्ड हो सकते हैं। सो रिलेशनशिप की जो नेचर होती है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है हैज, ये बेसिकली बता रहा होता है कि कौन सा रिलेशन है। तो वो जो भी रिलेशनशिप होता है ना उसके अकॉर्डिंगली एंटिटीज का आपस में एक लिंक होता है और उसकी अकॉर्डिंगली आप फिर रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं 1 to many या 1 to 1। सो एक डिपार्टमेंट है, वन डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स, तो एक डिपार्टमेंट के काफी टीचर्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी से मुराद क्या है? सो इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप two entities are associated in such a way that for each instance in first entity there can be many matching instances in second entity.
इधर से भी बहुत और उधर से भी बहुत। सो वन एंटिटी की, फर्स्ट एंटिटी की बहुत सारे इंस्टेंस, सेकंड एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ आपस में लिंक्ड होते हैं, उनके आपस में रिलेशंस होते हैं, मैचिंग्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड, फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी देयर कैन ओनली बी मैनी मैचिंग इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी, कैन आल्सो बी, दूसरी तरफ भी। कंसिडर रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंटिटी एंड द डॉक्टर एंटिटी। एक पेशेंट के कई डॉक्टर हो सकते हैं, इसी तरह एक डॉक्टर के कई पेशेंट हो सकते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड द मैनी टू मैनी। सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैनी पेशेंट्स हैव मैनी डॉक्टर, सिमिलरली मैनी डॉक्टर्स हैज मैनी पेशेंट्स। अब आप इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर ये टाइप सेम रहेगी, वन टू वन और मैनी टू मैनी, ये दोनों में कैटेगरी सेम होती है। लेकिन जो कैटेगरी होती है ना वन टू मैनी, ये रिकर्सिव होती है मैनी टू वन के साथ, ये रिवर्स में उसके साथ आती है। सो यहां पे मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट कर दूं। एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, सपोज आ कॉलेज ऑफर्स एडमिशंस फॉर स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे ICS है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICOM, FA, GSC जनरल साइंस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स आर अवेलेबल इन अ कॉलेज फॉर एडमिशन। अब एक कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए कई जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अब वो जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनका आपस में क्या लिंक हो सकता है, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट होंगे। अ पर्टिकुलर स्टूडेंट मे बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन ग्रुप बट ही और शी कैन डिपॉजिट फी ओनली वन ग्रुप। हो सकता है कॉलेज का अपना एक मेयार होता है, जैसे आपके कॉलेज में है लिस्टें लगती हैं। सो आप 50 लोगों ने सीट्स होती हैं, 100 लोगों ने दाखिला लिया, तो पहले 50 को अगर आपने अलाउ कर दिया तो हो सकता है एक स्टूडेंट का नाम 2 लिस्टों में आ जाए, ICS में भी आ जाए और FSC में भी आ जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि दोनों में फीस जमा करवाए? वो नो, वो सेलेक्ट करता है कि मुझे जाना किस तरफ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी फीस सबमिट करवाते हैं। ओके, सो फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज, सो देयर आर 3 मेन एंटिटीज। सो दीज आर एज, एक तो स्टूडेंट एंटिटी है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, इसकी ER डायग्राम बनानी है, हमने इसकी ER डायग्राम बनानी है। सो पहली चीज तो क्या है, एक तो स्टूडेंट एंटिटी आ गया, दूसरे नंबर पे उसका ग्रुप या प्रोग्राम कह लो इसको, सेकंड उसकी एंटिटी आ गई फी। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है ग्रुप्स के अंदर। सो वन स्टूडेंट कैन सेलेक्ट इन मैनी ग्रुप्स। मैं अब आपको आइडिया दे रहा हूं, अब आपने उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम को डेवलप करना है। वन स्टूडेंट कैन सेलेक्ट मैनी, कैन अप्लाई फॉर मैनी ग्रुप्स। वन स्टूडेंट कैन डिपॉजिट वन फी, कैन डिपॉजिट फी, वन फी। तो एक स्टूडेंट एक फी सबमिट करवा सकता है, ठीक है। सो इसके अंदर अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं कि हमारे पास जो कार्डिनलिटीज है, कार्डिनलिटीज क्या होता है, ये रिलेशनशिप के दरमियान जो लिंक होता है ना, जैसे वन टू मैनी, मैनी टू वन। सो दिस इज अ कार्डिनलिटी, दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, इसे कार्डिनलिटी कहते हैं। A student may apply for one or more program। एक चीज तो माइंड में क्लियर कर लें कि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, वन और मोर स्टूडेंट मे हैव अप्लाइड फॉर अ सिंगल प्रोग्राम। अब उसके उलट पे आए तो बहुत सारे स्टूडेंट एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर आप गौर करें तो ये मैनी टू मैनी है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट काफी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एक ग्रुप के लिए काफी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो मैनी टू मैनी बोथ साइड से आपने देखना है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड ग्रुप एंटिटी इज मैनी टू मैनी। सो अगर आप इसको फॉर्म के अंदर लेके आओ तो ये मैनी टू मैनी कॉल्ड करेगा, बनाएगा या बनेगा। सो द ER डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज एज, ये देखें। सो ये मैंने यहाँ पे जो आपको लेग्स नजर आ रही हैं, इसे कहते हैं वन स्टूडेंट। ये एक लाइन जो है सीधी एक स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है कि एक स्टूडेंट काफी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एक ग्रुप काफी स्टूडेंट्स के थ्रू अप्लाई हो सकता है। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को फॉर्म किया हमने बाय यूजिंग अ कार्डिनलिटीज। आप वो नंबर यूज कर लें या आप ये मैकेनिज्म यूज कर लें, दोनों मैकेनिज्म्स एक्सेप्टेबल है। A student can only deposit fee for a single group। अब ये भी आपको पता है, ये तो एक पोर्शन हो गया ना, अभी दूसरा पोर्शन भी देखना है। तो एक स्टूडेंट जो है वो आपकी कई
सिंगल ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ग्रुप के अंदर फी डिपॉजिट करवाएगा। ऑन द अदर हैंड मैनी स्टूडेंट्स मे हैव डिपॉजिट फी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो अगर आप इस चीज को देखें तो फी तो एक ही प्रोग्राम के अंदर आनी है। सो मैं इसको यूं कह सकता हूं, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द फी एंड स्टूडेंट एंटर इज मैनी टू वन। बहुत सारे स्टूडेंट एक फी सबमिट करवाते हैं एक प्रोग्राम की। सो इसकी जो ER डायग्राम है वो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगी। सो मैनी स्टूडेंट्स कैन डिपॉजिट वन फी, वन प्रोग्राम फी फॉर वन प्रोग्राम। सो वन फी प्रोग्राम इज डिपॉजिट बाय मैनी स्टूडेंट्स। सो ये कहलाएगा मैनी टू वन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो लाइंस लगा दी गई हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं दो लाइंस कि जनाब यहाँ पे जो है ये दो लाइंस जो है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि यहाँ पे वन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मोडालिटी होती है, कार्डिनलिटी इज वन एंड मोडालिटी इज आल्सो वन। इसका मतलब यह मोडालिटी वन है, ठीक है। फाइनल ERD की बात करें, ठीक है जी, हो गया। अब फाइनल ERD कंबाइन हमने बनानी है तो क्या करेंगे, आपके सामने देखें, मैनी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर मैनी ग्रुप्स। सो मैनी स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फॉर ओनली वन प्रोग्राम, ठीक है ना। सो दैट इज आ फाइनल ER डायग्राम फॉर द पर्टिकुलर केस स्टडी, पर्टिकुलर केस सिनेरियो। इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर या करंट केस के लिए आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी डायग्राम आपके सामने है। आप इसी तरह आपकी बुक के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप उन बुक्स की एग्जांपल्स को स्टडी करें और ER डायग्राम्स जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करें। सो ER डायग्राम डेटाबेस के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये काफ़ी सारी जगहों पे आपके लिए काबिल इस्तेमाल भी होता है, काफ़ी सारी जगहों पे ये आपके लिए काबिल इस्तेमाल भी होता है। सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया होगा। आज के लेक्चर में हमने बात की है डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात की, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू वन, वन टू वन, फिर मैनी टू मैनी, और फिर हमने एडमिशन सिस्टम की एक ER डायग्राम भी देखी है। सो उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। कहीं पे कोई कमी कुताही रह गई हो तो उसको कवर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।